अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो ज़रा आम सब्जेक्ट से थोड़ा हट कर है। तो ये एस एल और टी पी जो होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडर्स की बहुत सी किस्में हैं। कई ट्रेडर जो हैं उनका ख्याल है कि आप एस एल जो है स्टॉप लॉस जिसको हम कहते हैं और मुख्तसर तौर पर हम उसको एस एल बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि एस एल का यूज़ आपने लाजमी करना है, उसके बगैर आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो जिसकी वजह से अकाउंट उनका जो है वॉश हो जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तबाह हो जाती है। तो इस हवाले से मैं आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको थोड़ा सा ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि स्टॉप लॉस किस जगह पे ज़रूरी होता है और कहीं कहाँ कहीं पे आपने लगाना है या नहीं लगाना। तो भाई असल बात तो ये है कि फॉरेक्स जो है ये बड़ी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। तो छोटे ट्रेडर जो हैं वो जितने भी कोशिश कर लें, मेहनत करते हैं, वो उसके बाद वो प्लान्स लेते हैं, स्ट्रेटजी लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन आखिरकार उनका जो है वो लॉस हो जाता है, अकाउंट वॉश हो जाता है। तो उसका बेसिक मसला क्या होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कम होती है। तो भाई इस लिहाज से मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $10,000 से कम है तो फिर आपने एस एल लाजमी यूज़ करना है। क्योंकि उसमें एस एल में यूज़ करेंगे, अगर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करके यूज़ करेंगे तो उसके अंदर एस एल भी होंगे, टी पी भी होंगे। जिस तरह हमारे अब ये माशाल्लाह जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर जो हमने ये स्ट्रेटजी बताई हैं अपनी, इसके अंदर जो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें। तो इसमें जो ए डी एक्स प्लस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, ये एक सिंपल सा एक प्लान है। इसके ऊपर आप काम करें तो इंशाल्लाह आप एस एल के साथ काम करें, टी पी के साथ काम करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता है। तो अगर भाई आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट $10,000 से कम है, ठीक है, या ऐसा कर लें कि $8,000 से आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपने आप एस एल लाजमी यूज़ करना है। वरना आपको ये बहुत ही फॉरेक्स जो है आपको नुकसान देगी और ट्रेडिंग से आपका जो है ना वो जी उठ जाएगा। तो अब मैं अपनी अगर ज़ाती तौर पे अपनी बात करूं तो हम चूँकि बड़े अकाउंट्स पे काम करते हैं, छोटे अकाउंट्स पे हमने भी बहुत काम किया है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये बात समझ आई है कि छोटे इन्वेस्टर का इस फील्ड में कोई काम नहीं है। सिर्फ जो जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, मार्केट आपके खिलाफ जाती है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई डेटा आ जाता है, या वैसे कोई बड़ा बायर पड़ जाता है या बड़ा सेलर पड़ जाता है, तो उसके अंदर जो मार्केट है वो एक तरफ रुख पकड़ लेती है और वापस आने का नाम नहीं लेती। तो इस सूरत हाल में सिर्फ जो बड़े अकाउंट वाले हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, छोटे अकाउंट वाले जो इसका मुकाबला नहीं कर सकते मार्केट का। और बिल आखिर इसका अंजाम ये होता है कि उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो मेरा आप सब दोस्तों को ये मशवरा है कि अगर किसी का अकाउंट $8,000 या $10,000 से कम है तो वो एस एल लाजमी यूज़ करें। कोई प्लान ले लें, ये हमारा प्लान है, इस ये से काम कर लें, कोई और प्लान ले लें, किसी और अच्छे ट्रेडर से रब्ता कर लें। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ट्रेडर मौजूद हैं, गाइड करने वाले मौजूद हैं, उनसे रब्ता कर लें, कोई प्लान ले लें। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपने एस एल लाजमी यूज़ करना है। बस सिंपल सा काम है, आपने जितना एस एल रखना है उसका जो डबल या ट्रिपल वो आपने टी पी रखना है। एक ही साइज़ की ट्रेड लेनी है तो फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। और मैं अपनी ये बात कर रहा था, तो हम चूँकि बड़े अकाउंट्स पे काम करते हैं, तो उसके लिए कि मैं ज़ाती तौर पर जो है मैं एस एल नहीं यूज़ करता। तो सिंपल मैं यानी कि काम करता हूँ, लेकिन छोटी ट्रेड के साथ काम करते हैं। तो इसलिए ये है कि बड़े अकाउंट्स वाले जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं हम। अगर आपका अकाउंट $10,000 का है और आप में इतना सब्र है कि आप सब्र के साथ काम करें, छोटी ट्रेड के साथ काम करें, तो फिर आपको एस एल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ये होता है कि अगर एस एल आपने लगाया, आपका हिट हो गया, तो अगर बड़े अकाउंट है तो वहाँ पे अगर आपने एस एल नहीं लगाया तो ये मुमकिन है कि मार्केट आपकी जब हक में आएगी तो वो ट्रेड आपकी जो एस एल में आप क्लोज़ कर देते वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तरह अगर $10,000 या $8,000 से आपका बड़ा अकाउंट है तो वहाँ पे आप एस एल यूज़ ना करें।
لیکن اس کی دو شرط ہیں کہ ایک تو آپ نے ٹریڈ بہت چھوٹی لگانی ہے، اس کے بعد آپ کا بیلنس جو ہے 10,000 8,000 یا $10,000 کا ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم آپ کا جو بیلنس ہے اور آپ کا جو ہاتھ بیٹھا ہوا ہے ٹریڈ کے اوپر وہ بھی بڑا بیٹھا ہوا ہے، زیادہ بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں، تو پھر آپ کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر آپ ایسل لازمی یوز کریں۔ تو امید ہے پھر دوستو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایسل کا ایک نقصان بھی ہے کہ جب آپ ایسل لگاتے ہیں تو جس وقت مارکیٹ آف ہوتی ہے یا جس وقت ڈیٹا آتا ہے تو اس وقت یہ بروکر جو ہیں یہ اپنا سپریڈ بڑھا دیتے ہیں۔ جو بھی بروکر ہو دنیا کا، چاہے وہ فارن بروکر ہو چاہے پاکستان کا بروکر ہو، جو بھی بروکر ہو، یہ بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر بروکر جو ہے وہ چیٹنگ کرتا ہے، اور ہلکی پھلکی چیٹنگ ہر بروکر کرتا ہے۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بروکر نہ کرے، وہ سپریڈ کے اندر کر جاتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اس وقت جب مارکیٹ کا سپریڈ بڑھتا ہے، ڈیٹا آنے کے وقت، نیوز آنے کے وقت، یا فنڈامنٹل آ رہا ہوتا ہے، یا مارکیٹ اس وقت آف ہو جاتی ہے رات کو 5 منٹ کے لیے، یا اس کے بعد ویک کے اوپر جب وہ مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو سپریڈ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ایسل ہٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ایسل لگانے کا نقصان ہے۔ تو میری جو آج کا جو ٹیٹوریل ہے یا میرا آج کا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانے کا، تو وہ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بیلنس $8,000 سے کم ہے تو پھر آپ نے ایسل لازمی یوز کرنا ہے۔ تو ایسل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بڑی ٹریڈ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک لمٹ فکس ہو گئی۔ اگر آپ بڑی ٹریڈ بھی لگائیں گے تو پھر بھی آپ کا یا ٹی پی ہوگا یا ایسل ہوگا، وہ ٹریڈ آپ کی کلوز ہو جائے گی، وہ آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اس کا جو لاس ہوگا وہ لمیٹڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ $10,000 سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے ایسا نہیں لگانا، لیکن یہ بات ہے کہ آپ نے اوور ٹریڈنگ نہیں کرنی، چھوٹی ٹریڈنگ کرنی ہے، چھوٹی لاٹ سائز یوز کرنی ہے، اور زیادہ پیئر اوپس نہیں کرنے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ امید ہے آپ کو ایسا لگائیں تو آپ اپنے انویسٹمنٹ کو دیکھ کر، آپ اپنے پلان کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے ایسا لگانا ہے یا نہیں لگانا۔ تو اگر کسی بھائی کو، کسی دوست کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے سکتے ہیں، نیچے ہمارا نمبر دیا گیا ہوا ہے۔ کسی بھی چیز کی گائیڈنس لینی ہو، رہنمائی لینی ہو، کوئی انفارمیشن لینی ہو، اس ٹیٹوریل کے مطابق لینی ہو، یا فارکس کی کسی بھی چیز کی، تو آپ کو کہیں سے کوئی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہم سے ڈائریکٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ہر جو سوال ہے اس کا جواب دیں گے۔ اللہ حافظ۔